उन्होंने हाथ ये आप है? पीछे वो मैं खड़ी हूँ। हाँ ये साड़ी वाली। हाँ, पहले साड़ी पहनते थे बहुत बचपन से साड़ी। ये देखो हाँ हाँ मिला मिला मिला। ये मेरी बहन है और ये मैं हूँ उसकी आगे छोटी। मेरी मम्मी है बाबा का नागरिक करते। हाँ ये मम्मी पीछे गई, मैं इधर खड़ी हूँ। ये मेरी सबका रहन सहन से वाले भी था। नहीं, पांचवी कक्षा में पढ़ती थी तब, छोटी थी ना। यहाँ सेंटर के लोग हैं सब दर्शन ముందు 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 చేసుకున్నాం. तो फॉरेनर निकालते तस्वीर, अपने वाले कोई नहीं निकालते। ये देखो बैठे में हम दोनों, मैं आगे, ये मेरी बहन पीछे, ये पीठी बजाने वाली। रमेश जंगली नहीं नहीं, ये रामाबाई मेरे पीछे पल्लू लेके। ये बाबा के सामने बैठे हैं, मेरी मम्मी है वो पिंक साड़ी वाली। पिताजी नहीं? हाँ? पिताजी आपका पिताजी उसमें नहीं है, काम काम। पुराना सेंटर था ना, यानी बाबा ने फैमिली क्वार्टर बनाया था। जो हॉस्पिटल है वहाँ की ये पहली बिल्डिंग है, वहाँ पे हमने वो ओपन किया था सेंटर। ये देखो तो कुछ समझ भी नहीं था इतना पहले। ये बात करे मेरी बहन। हाँ ये सब बाबा प्रेम है पीछे। ये जो मिल रहे बाबा ये ज्यादा नहीं निकालेगा, ऐसा थोड़ा सा ही है। फिर बाद में फिर हमने ऐसे छत्र डाल के, किसी ने रंगोली ऐसे सब सजाया था गाँव में सबने। बाबा सडनली मुगलही పెడతారు. When Baba walked with them from home to home, smiled at them, embraced them, and gave each one his hand. On the pathway by the huts of these poor, simple folk that Baba visited, the housewives had laid out their best saris for him to walk upon before entering. మనం కూడా వేసుకున్న వాళ్ళంతా ये देखो ये मेरा बड़ा भाई है ये। हाँ, सबसे बड़ा अभी वो गुजर गया, वो दोनों भैया भाभी। रमेश जंगली नहीं? रमेश जंगली नहीं, वो बहुत छोटा था। सबके घर के सामने बाबा खड़े रहते थे, कोई आरती उतारता था। नहीं क्या तो पीछे भी हमेशा आने के बाद उनके पीछे जाके बैठते थे दोनों। बड़ा भैया बड़ा और छोटा दोनों थे। ये आलोबा। रामाश्रम स्टूडेंट कर रहे अलवा। अब मंडली को सबको मैं पहचानती पहले से, बचपन से लेडीज को सबको। इधर के सामने खड़ा है वो इधर है।
और बाबा तो उन्होंने मेरा घर आंटी और पेंडू का भेज दिया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने देखा और वो डॉक्टर को बोला कि बाबा ने मैसेज दिया है कि आप इसको बचाने की कोशिश करो, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन बचाने की कोशिश करना, ऐसा डॉक्टर को बोला। फिर वो उधर से फिर मेरे पास आ गए मुझे मिलने। मुझे बोला देख प्रभा तुझे बाबा ने क्या बोला है, अभी जो दिया है वो मैं लेके जाऊंगा और बाद में दूसरा 10 पाउंड का दूंगा, अभी अपना दिमाग इतना ये तो नहीं है। मैं बोली हाँ सुन लिया, छोड़ दिया। और मुझे प्रसाद साड़ी भेजी बाबा ने हॉस्पिटल में। और ये चले गए चौथे दिन वो बेटा गुजरा। जब से हुआ तब से वो लाइफ में था मेरे पास भी, मैंने भी देखा ही नहीं था। खाली तीसरे दिन में चुपके से अंदर वो सब सोए थे, उसको लाइट में रखा था, वो देखा, इतना ही देखा। फिर वो चला गया। फिर वो उधर की औरत आ गई सिस्टर, तब मुझे मालूम था। तो मैं तो पूरा हॉस्पिटल ये कर दिया, इतनी जोर जोर से रही। मैं बोली बाबा आपने क्या क्या दिया, लड़का दिया, वो भी फिर ले। मुझे तब करंट लग गया कि देखो बाबा ने मुझे ऐसा बोला था कि जैसा दिया वैसा लेके जाऊंगा, बाद में मैं दूसरा दूंगा। तो तब मेरे ध्यान में आया कि ये बाबा ने ऐसा बोला। फिर बाद में बहुत दिन ऐसे गए, हमेशा मैं रोती थी बेटा चला गया इसलिए। तो मम्मी पापा को क्या बोले, आप तो ड्यूटी पे चले जाते हो और ये घर में रोती रहती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसका क्या करूँ। और क्या बाबा को तो समझता है सभी। और 7-8 दिन के बाद बाबा ने गाड़ी भेजी उनकी, ये प्रभा को, और उनको बोले चलो पिंपल गवाना कर गए। फिर मेरी मम्मी पापा मैं चले गई। फिर उन्होंने बोला क्या है प्रभा भी आगे क्या करने का। मैं कुछ नहीं करूँगी, आपके इधर रहने का, मुझे आपका सब करूँगी, ससुराल नहीं जाने का। मैं बोली नहीं जाने का मुझे। बहुत रोई पास लिया, नहीं ऐसा नहीं, तेरा भी 16 साल की तब मेरी शादी हो गई थी। तो बाबा बोले नहीं इतनी जिंदगी जानी है तेरी, इधर नहीं रहने का। फिर क्या करती, अभी पढ़ाई भी तो बीच में छोड़ दी, शादी जल्दी हो गई और 7वीं से 8वीं कक्षा में गई और इन्होंने पसंद कर लिया, हो गई शादी जल्दी जल्दी में। तो फिर पूरा शिक्षण नहीं तो क्या होगा, कुछ काम नहीं। तो वो टाइम फाइनल हुए जो होते थे उनको भी टीचर बनाते थे। तो बाबा बोले सिस्टर का काम करती है। मैं बोली नहीं बाबा ये फोन मुझसे नहीं देखा है, पर टीचर होती। मैं बोली हाँ। तो वामन पाडले उनका जो सेक्रेटरी था, वो वीडियो होता था पहला, तो उसको बोला कि तू जा और कहीं भी उसका नंबर लगाना। अभी यो क्या हुआ, उस साल से सब मैट्रिक वाले ले रहे थे 10वीं के आगे, और मैं तो बीच में थी। बहुत जगह मुझे लेके भागा इधर उधर, लेकिन कहीं नंबर नहीं लगा मेरे पिताजी मैयार को। और बाद में सब घूम के इधर आ गए, इधर सावेड़े में सेंट मोनिका करके क्रिश्चियन लोगों का है, तो फिर उधर चला गया। तो प्रिंसिपल को सब बताया कि इसकी ऐसी ऐसी स्टोरी है, तो कुछ भी करो लेकिन इसका नंबर तो इधर लगना चाहिए। क्या बाबा की मर्जी, उसने झट से हाँ बोल दिया। फिर वो दोनों पुणे में गए, मेरे लिए स्पेशल ऑर्डर निकाले उन्होंने, और फिर वहाँ से आ गए। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत दुखियारी लड़कियां थी, तो सबको बाबा ने उनका भी मेरे साथ नंबर लग गया। और ये लास्ट हमारा जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज, तो 2 साल का मैंने ट्रेनिंग किया। तो बाबा ने सब खर्चा उठाया मेरा ट्रेनिंग का, क्योंकि मेरे पिताजी को 20 रुपये तनख्वाह थी तभी। तो पिताजी क्या करते थे, मेरा माई मनी आंटी मुझे साड़ी, गले का हार, पाउडर सभी वो देते थे, और बाबा ट्रेनिंग का खर्चा करते थे। और मेरे पिताजी महीने में एक बार आते थे, तो क्या खाने को भी देते थे, वो मुरमुरा वगैरह वो खाने के लिए लाते थे। एक बार मिलने का दिन रहता था वो, तब वो आते थे। ऐसा मेरा 2 साल का पूरा ट्रेनिंग हो गया। तो जब अभी 6 महीने हो रहे थे, तभी ये बाबा का ऐसा हो गया। तो वहाँ से हाँ, तो आगे मैंने तस्वीर रखी है बाबा की। तो ट्रेनिंग को जाने से पहले बाबा ने मुझे वो कागज पे जो उनकी तस्वीर थी वो दिया, और उसकी फ्रेम करने के लिए 15 रुपए दे, और बोले ये हमेशा तो साथ में रखना। मैं बोली हाँ। आपके हैं? है ना, उधर सामने रखा है। क्या बोलते हैं, बैग के सामने गादी डालने की, उधर सोने का ऐसा था। तो मैंने हॉल में सबसे पहले आगे सामने रखा था बाबा।
और सुबह शाम में आरती करती थी। तो मेरे साथ सभी लड़कियां करने लगी थी और उनको भी मालूम हुआ ना कि मेरी वजह से इनका भी नंबर लग गया है, तो वो भी बाबा को पूजने लगी। तो 2 साल 1.5 साल अच्छे गए और 6 महीने रहे, बाबा का ऐसा हो गया। मैं बोली बाबा अभी क्या करूँ, अभी आप देखने को रहते तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। तो प्रिंसिपल इतनी अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी आवाज़ अच्छी थी, बचपन से मुझे वो लता मंगेशकर बोलती थी। और बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं, प्रोग्राम में डांस करने का, वो करने का, बाबा के सामने मैंने डांस किया है। तो ऐसे पहले दिन ऐसे चले गए। फिर बाबा के जाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को मालूम हो गया अभी क्या बाबा चले गए, अभी इसकी मम्मी पापा इसको भेज देंगे। लेकिन पिंडू का ये लेडीज सभी सब बहुत प्यार करते मुझसे। हम तो हमेशा उनके आगे ऐसे कभी नहीं जाते थे, अपन अपने हिसाब से रहते थे कि नहीं अपन मेरे पिताजी नौकर है, अपन सामने नहीं जाने का। लेकिन अपन जितने भी दूर रहते ना, वहाँ से मेरा माई वो सब देख के मेरे पास आते थे, प्रभा कैसी है, तो पूछताछ करते थे। तो ऐसे दिन चले गए। फिर इनको ऐसा लगा कि अभी वो भेजेंगे। तो पेंडू काका ने उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तो अभी भी वक्त है, आप क्षमा भी हाथ रख के बोलना कि मैं उसको तकलीफ नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन इनका नसीब में नहीं होगा, उन्होंने कभी क्षमा नहीं मांगी, कुछ ऐसे दिन चले गए। फिर 71 साल में मुझे ऑर्डर आ गई, वो कोकन में। तो इतने दूर कौन भेजा, मैं अकेली थी। तो पिताजी ने नहीं बोल दिया। फिर 2-3 महीने के बाद औरंगाबाद आ गए। तो उधर ही घर और घर के सामने स्कूल, ऐसे 10 साल इधर निकले। बाद में फिर 5 महीने नहीं 5 साल वो प्रवरा संगम नदी है ना बीच में, उन्होंने ट्रांसफर किया मेरा, जिला ट्रांसफर कर दिया मेरा। वो बोलते कि नहीं तेरे पिताजी के पास तू रहती है और उनको पैसा देती है, इसलिए वो तुझे छोड़ते नहीं। लेकिन इनका ऐसा था, इसलिए मेरे पिताजी भेजते नहीं थे। और बाबा ने भी ऐसा बोला नहीं था कि तू जा पहले ऐसा। तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, वहाँ मैं 5 साल रही। उधर भी उन्होंने ऐसा ही मुझे तकलीफ दिया। फिर से इधर ये जिले में आ गई मैं। तो ऐसे मेरे 35 साल पूरा सर्विस हो गया। लेकिन ये आते जाते ऐसे है ना, हस्बैंड है, उनको आने जाने में कोई नहीं बोल सकता। फिर 73 में एक बेटी हो गई बड़ी, फिर एक 75 में हुई, और फिर बाद में ऐसे 8 साल ऐसे निकले। फिर 8 साल के बाद ये हो गया। फिर उनका नाम क्या है? इसका मेहरदीप राम रखा। ये दिवाली के दिन हुआ और इसलिए मैंने दिया जला दिया मेरे बाबा ने ना, इसलिए फिर मेहरदीप उसका नाम रखा। और ये दोनों बेटियां मेरा माई आते थे बाबा जाने के बाद। तो बड़ी का मेहर लक्ष्मी और दूसरी का मेहर ज्योति, उन्होंने ये दोनों को भी नाम रखा है। ऐसे मेहरा माई ने, तो मेहरा माई ने सबने बहुत प्यार किया मुझसे, और इनकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। नहीं तो मैं नहीं रहती, कभी वो ससुराल जाते तो। लेकिन ऐसा फिर आना जाना वो आते थे, हम भी उधर जाते थे। फिर बाद में उनको ये था क्या बोलते हैं, डायबिटीज ज़्यादा था और 2-3 बार अटैक आ गए उनको। फिर चौथा अटैक में वो 2006 में चले गए। उस साल में रिटायर हो गए। उसके बाद मेरे पिताजी गए। ऐसी जिंदगी की ऐसी स्टोरी है। लेकिन बाबा ने सब कुछ अच्छा कर दिया अभी। तो मेरा भी कुछ संस्कार हो गए पहले, वो सब निकल गए। लेकिन बहुत बच्चों को इतना नशा लेके मैंने ड्यूटी पे की है, इधर उधर सोने का, इधर उधर पढ़ाने का बच्चों को, ऐसे पूरे दिन निकाले मैंने पहले बहुत। जय बाबा, मेहर बाबा की जय। पिताजी के हाथ में छोटा, इधर ये मैं हूँ, ये मेरे बहन और ये मम्मी। ये इसमें कहाँ है? ये जंगले रमेश जंगले। और ये मैं हूँ, ये मेरी बहन, मम्मी उसके पास। हाँ, इसमें ये देखो दोनों भाई, ये छोटा ये बड़ा बाबा के पास बैठे। बाबा तस्वीर कहाँ है? बाबा आपको दिया है ना तस्वीर, दिया क्या? बाबा तस्वीर दिया आपको?
क्या साहब के उसको फ्रेम करने के लिए भी पैसा दिया। हाँ। तब ज्यादा पैसे नहीं लगते थे ना, तो 15 रुपए में हो गए। तब से ये तस्वीर ऐसी है। అప్పుడుదే